आफताब से शादी करने के लिए जिद किया करती थी और इसी बात पर रोज उन दोनों का झगड़ा हो रहा था। अब बस भी करो श्रद्धा, क्या ये शादी की रट लगाए बैठी हो? ऐसा बोल क्यों नहीं देते कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं है और अब तुम्हारा दिल किसी और लड़की पर आ गया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? हाँ, मैं तभी समझ गई थी जब तुम अपना फोन छुपा रहे थे मुझसे। अब जब तुम समझ ही गई हो तो मेरी जिंदगी से चली जाओ। आहा, इतना आसान है क्या? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 साल से मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में हो और बोल रहे हो कि चली जाओ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। क्या करोगी बताओ? पुलिस में केस करूंगी तुम्हारे खिलाफ और तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। मुझे जेल भिजवाने की धमकी दे रही है? आफताब गुस्से में आग बबूला हो गया। वो श्रद्धा को मारने लगा। मार लो, जितना मारना है मार लो। जब पुलिस तुम्हें मारेगी ना तो समझ में आएगा। मुझे पुलिस से पिटवाएगी? हाँ? आफताब में तैश में आकर श्रद्धा का जोर से गला दबाया। का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। श्रद्धा ने सिसकते सिसकते दम तोड़ दिया और जब तक आफताब को होश आया वो मर चुकी थी। अब आफताब घबरा गया। उसे पता था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। कई घंटों तक वो लाश के बगल में ही बैठा रहा। अगर पुलिस को श्रद्धा की लाश मिली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाना होगा। आफताब सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। तभी उसे एक हॉलीवुड मूवी डेक्स्टर की याद आई। इस मूवी में मर्डर करके लाश के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें जंगलों में फेंक दिया गया था। आफताब को लगने लगा कि यही सही होगा। अगली सुबह आफताब ने एक नया फ्रिज और बूचर नाइफ खरीद ली और फिर बेरहमी से उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक में भरकर फ्रिज में रख दिया। अब इन्हें कहाँ फेंकना है ये सोचना पड़ेगा। सारे टुकड़े अलग अलग जगह फेंकने होंगे जिससे जानवर इन टुकड़ों को खा ले और किसी को पता भी ना चले। इसके बाद आफताब दिल्ली के आसपास के इलाके में घूमने लगा और सही जगह की तलाश में वो छतरपुर जा पहुंचा। छतरपुर एक सुनसान फॉरेस्ट इलाका था और लाश के टुकड़े फेंकने के लिए बिल्कुल सही। यहाँ कई दिनों से श्रद्धा के पापा परेशान थे क्योंकि श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर कई दिनों से कोई अपडेट नहीं डाली थी। श्रद्धा हर दिन कुछ न कुछ जरूर पोस्ट करती थी पर वो गायब थी। इसलिए श्रद्धा के पापा ने उसके सारे दोस्तों से कांटेक्ट किया पर किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ दिन और बीत गए। यहाँ आफताब एक एक करके श्रद्धा की लाश के टुकड़े को फेंकने लगा और हर दूसरे दिन वो एक टुकड़ा फेंक आता, वो भी गहरे जंगलों में। जब कई दिनों तक श्रद्धा का पता नहीं चला तो श्रद्धा के पापा ने उसकी मिसिंग FIR दर्ज करवा दी और फिर मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया। यहाँ से दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के फ्लैट पर पहुंची। आफताब उस वक्त अपने फ्लैट में खाना खा रहा था। ये वही फ्लैट था जहां उसने श्रद्धा का खून करके उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखा था। श्रद्धा कहाँ है? मुझे नहीं पता। हमारा झगड़ा हुआ था तब से वो गायब है। सच बता वो कहाँ है? नहीं पता। तू ऐसे नहीं बोलेगा। चल हमारे साथ थाने। शक के आधार पर आफताब को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस ने उसकी अच्छे से पिटाई की। मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने ही श्रद्धा का खून किया है और उसकी लाश के 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दी। आफताब की ये कबूली सुनकर इंस्पेक्टर भी दंग था। आफताब ने पुलिस वालों को बताया कि श्रद्धा शादी करने की जिद कर रही थी और इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे और गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया और वो मर गई। और वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े कर दिए और उन्हें एक एक करके जंगलों में फेंक दिया। अब
अपनी प्रेमिका को काटते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे? और तू उस घर में रह कैसे रहा था? अगर मैं भागता तो पुलिस मुझे ढूंढ ही लेती। मैंने सोचा मैं वहीं रहूंगा तो मुझ पर ज्यादा शक नहीं जाएगा। पुलिस ने आफताब की कबूली पर उसके नाम पर मर्डर केस दर्ज किया। सोशल मीडिया के जरिए ये न्यूज आग की तरह पूरे देश में फैल गई। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का खून करके उसके 35 टुकड़े कर सकता है। लोग श्रद्धा के पिता को सहानुभूति दे रहे थे। मैंने कहा था तुझे श्रद्धा, वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है। तुझे मेरी बात मान लेनी चाहिए थी बेटी। उस कमीने को मौत की सजा मिलनी चाहिए। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश का दिल दहला दिया था। प्यार पर लोगों का जो भरोसा था वो तोड़ दिया था। सब चाहते थे कि आफताब को जल्द से जल्द सजा मिले। अभी आफताब जेल में है। अब तक इस केस का फैसला नहीं हुआ है, पर उम्मीद है कि जल्द ही होगा। काश श्रद्धा अपने पापा की बात मान लेती और आफताब को छोड़ देती, तो आज शायद वो जिंदा होती। अक्सर नौजवान गलतियां कर बैठते हैं और ऐसी गलतियां उनके लिए घातक साबित होती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप की ये गलती श्रद्धा और उसके पूरे परिवार के लिए घातक साबित हुई है। आप ऐसी गलती मत कीजिए।